दोस्तों आज सीखेंगे 36 साइज ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। आज ड्राफ्टिंग के द्वारा आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से प्रिंसेस कट की मार्किंग होगी, किस तरीके से ड्राफ्टिंग होगा, कितने माइनस करेंगे, कितनी प्लस करेंगे, शोल्डर कितना रखना होता है, डॉट पॉइंट कितनी रखनी होती है, आर्म होल की गोलाई कितना रखना होगा। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हमें करना है एक बॉक्स का। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, देख लीजिए, देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये बॉक्स बन गया हमारा। अब दोस्तों इसकी लंबाई रखेंगे, 14 इंच की लंबाई है, तो मैं फ्रंट आपको बता रहा हूँ। तो फ्रंट में हमने रखना है 1 इंच एक्स्ट्रा, 16 इंच रखेंगे और हाफ इंच ऊपर कंधे का मार्जिन ले लेंगे जो दबाव में जाएगी। उसके लिए इस निशान को ऐसे लगा लेंगे, देख लीजिए, इस तरीके से लगा लेंगे ऐसे। अब दोस्तों बात आती है शोल्डर की। शोल्डर इनका है 14 इंच का, देख लीजिए। अब यहाँ से माइनस करेंगे 2 इंच। 2 इंच जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 12 इंच, ठीक है। 12 को हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 इंच, ठीक है। तो ये तो हो गया शोल्डर का। तो शोल्डर हमने यहाँ पे 6 इंच रख लेना है, देख लीजिए, शोल्डर 6 इंच रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें करना है आर्म होल की डाउन। आर्म होल डाउन करेंगे यहाँ से। तो आर्म होल डाउन करने के लिए दोस्तों आपको 36 का भाग करेंगे 10 से, तो हमारा निकल करके आएगा 6 इंच, ठीक है। 36 को 10 से भाग करेंगे तो निकल के आएगा 6 इंच। ये हो गया हमारा आर्म होल डाउन का। नोट करते चले जाएंगे आप। और यहाँ से 6 इंच में डाउन कर लूंगा, ठीक है। और इस जगह से भी 6 इंच रखना होता है। तो देख लें इस तरीके से 6 इंच रखेंगे, लेकिन हमने 6 इंच नहीं रखना क्योंकि फ्रंट क्रॉसिंग हमने निकालना है। तो फ्रंट के लिए हमें इस जगह से हाफ इंच माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमने आर्म होल के लिए देख लें इस तरीके से निशान लगा लेना है ऐसे। और इस निशान को लगाएंगे यहाँ से ऐसे, देख लीजिए, इस तरीके से। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाए। ये बॉक्स बन चुका है हमारा। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट हमारा है 35, 8.25 इंच। यहाँ पे निशान को लगा लेंगे। 9 इंच से 2 सूत कम इस निशान को लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन दे देंगे यहाँ पे, देख लीजिए, 2 इंच का यहाँ से मार्जिन भी दे देना है। क्लियर। अब दोस्तों आर्म होल का निशान लगाएंगे। फ्रेंच कर्व के सहायता से आर्म होल का निशान आपको ऐसे लगा लेना है, देख लीजिए, इस तरीके से ऐसे। अब ये हमारा आर्म होल का निशान लग चुका है। अब दोस्तों आती है बात डॉट पॉइंट की। तो डॉट पॉइंट हमें कितना रखना है वो देखिए। डॉट पॉइंट रखने के लिए हमें चाहिए चेस्ट का चौथाई, ठीक है। चेस्ट का चौथाई हमारे पास आएगा 9 इंच, ठीक है। उस पर हम 1 इंच प्लस करेंगे इस पर। क्लियर। 10 इंच पे निशान को लगा लेंगे। अब इस निशान को दोस्तों आपको इस तरीके से मिला लेना है ऐसे, देख लीजिए, इस तरीके से। ये मेन बस्ट हो जाएगा हमारा। ये मेन बस्ट हो गया। मेन बस्ट है इनकी 36 इंच की, ठीक है, 36। 9 इंच पे निशान को लगा लेंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से देख लें ऐसे मिला लेना है। ऐसे मिला लेंगे। 2 इंच का हमने मार्जिन दे रखा था, तो वो मार्जिन भी लगाएंगे यहाँ पे, देख लीजिए। अब दोस्तों ये काम तो हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डॉट पॉइंट की चौड़ाई। डॉट पॉइंट की चौड़ाई कैसे ले, तो डॉट पॉइंट की चौड़ाई लेने के लिए हमने भाग करना होगा 36 को भाग करेंगे 10 से, तो हमारा कितना निकल करके आएगा, 3.5 इंच, 3.5, ठीक है, 3.5 इंच निकल करके आएगा। अब 3.5 इंच पे हमने इसका निशान यहाँ से भी लगा लेना है, देख लीजिए, इस तरीके से 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसे मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। और इस जगह पे रखेंगे 3 इंच ऐसे, और इस निशान को लगा लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए, ऐसे। बिल्कुल ध्यान से निशान को लगाएंगे ताकि गलती से भी गलती ना हो। और उसके बाद इस निशान को देख लीजिए, इस तरीके से मिलाना है आपको, ऐसे मिला लेंगे, ठीक। और अब यहाँ से गैप देना है, यहाँ से गैप दे देंगे, देख लीजिए, बिल्कुल ही ध्यान से इस तरीके से गैप देना है आपको ऐसे। ये सारी ट्रिक मैं बताते चला जा रहा हूँ, ये गैप आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। और इसी गैप के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हुआ चला जा रहा हूँ ताकि आपको किस तरीके से दिक्कत ना आए। तो इतनी चीजें तो दोस्तों समझ में आ गई, क्लियर। अब आपको करना क्या होगा, जहां पे मेन डॉट का निशान लगा हुआ है, डॉट का, टक्स का, उसी जगह से 2.5 इंच ले लेंगे। अब इस निशान को इस तरीके से मिलाना है आपको, देख लें, ऐसे मिला लेंगे। और इसी जगह से आपको दोस्तों देख लें
2.25 इंच रखेंगे, ज्यादा नहीं रखना, 2.25 इंच रख लेंगे। और फ्रंट कर्व के सहायता से देखिए इस तरीके से हमने निशान को लगा लेना है। देखना बिल्कुल ही ध्यान से, ऐसे देख सकते हैं। अब इसकी उभार देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आई है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक निशान आ गया। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे। कमर है इनके 30 इंच की, वो नहीं देख लेंगे। 30 इंच की चौथाई आएगी 7.5 इंच। जब हमारे पास बचता कितना है देख लें, 2.25 इंच। तो इस जगह से 2.25 इंच पे निशान को लगाएंगे ऐसे। और इसी के मदद से हमने यहाँ से गोलाई ले लेना है, जैसे देख लीजिए इस तरीके से ऐसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से उभार आई है। यही चीजें होती है जो आपको समझना है कि किस तरीके से कैसे कटिंग की जाती है। उभार देख लीजिए कितना सॉलिड निकल करके आया है, सारी चीजें आपके सामने है। अब मैं गले की बता दूं आपको। गले के लिए आपको गले की तरफ से ब्रॉड पहनते हैं तो 3 इंच रख लेंगे और 7 इंच का गहराई दे देंगे। 7 इंच का गहरा हो गया। अब यहाँ से हमने निशान लगा लेना है इस तरीके से, देख लीजिए एक बॉक्स बना लेंगे ताकि निशान लगाना इजी हो जाए ऐसे। देखिए इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। अब बॉक्स के अंदर ही हमने गले को बनाना है। तो गला आप चाहे जो भी रखेंगे, मैं इस तरीके का गला बना दे रहा हूँ, देख लीजिए ऐसे। आपको चाहे जो शेप देना होगा दे देंगे। तो इस तरीके का गला आप बना लेंगे। तो दोस्तों ये फ्रंट फ्रंट का मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, किस तरीके से कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। ठीक है। अब जब ये पार्ट कट जाएगी आपकी, तो आपको यहाँ से 1 इंच डाउन करना होगा। देख लें यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे, ये चीजों का ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ये जब डाउन करेंगे तभी आकर के आपको सेटलमेंट होगा। क्लियर। और उसके बाद इस जगह से आपको देख लो ऐसे शेप दे देना है, इस तरीके से शेप दे देंगे। और यहाँ से भी हल्का सा शेप दे देना है इस तरीके से। ठीक है। अब ये हमारा फ्रंट का प्रिंसेस कट का सारा मामला फिट है। तो आज मैंने इसलिए बताया है, आप सारी चीजें पता होना चाहिए किस तरीके से क्या करेंगे। शोल्डर का भी बता दिया कि आपको 14 में से माइनस करना है 2 इंच। 2 इंच माइनस करेंगे 12 इंच बचेगा। उसके बाद हमारा 6 इंच का शोल्डर बन जाता है। ठीक है। हाफ आर्म होल का भी उसी हिसाब से करेंगे। 36 साइज को 6 से भाग करना है और हमारा निकल करके आ जाएगा 6 इंच। ठीक है। आर्म होल के डाउन 16.5 इंच का इनका आर्म होल है, तो उसको इस तरीके से नापेंगे। देखिए ऐसे 1/2 इंच छोड़ देना है आपको इधर और 1/2 इंच इधर छोड़ना है। ठीक है। और 8.5 इंच नापना है हमने। ठीक है। तो इस जगह से इसे 8.5 इंच जब सारा काम हो जाएगा तो आपको नाप लेना है। तो देख लें हमारे पास कितना आ गया, 9 इंच। तो जब ये पार्ट कटेगा आपस में जुड़ेगा भी, तो इसका मामला फिट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्म होल के लिए हो जाता है। आर्म होल का डाउन हो गया। ठीक है। और ये शोल्डर हो गया हमारा। डॉट पॉइंट हमने दी है 10 इंच की, इस जगह से 2.5 रखा है, देख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग रखिए। उसके बाद ये 3.5 इंच की डॉट पॉइंट की चौड़ाई है, 3.5। ठीक है। तो ये चीजें आपको, ये डॉट पॉइंट हो गया और ये डॉट पॉइंट की चौड़ाई हो गई और ये आपका 2.5 इंच मैंने नीचे किया है। इसी तरीके से सारा काम हो जाता है दोस्तों। और जब आप कटिंग करेंगे तो ये हमारा मार्किंग जो है बिल्कुल फिक्स है। ठीक है। जब आप मार्किंग करने के बाद इसे काटने के बाद फिर मार्जिन देंगे, 1/2 इंच का मार्जिन देना होगा आपको दोनों पट्टों पर। ठीक है। इधर वाले पे भी और इधर वाले पे भी, क्योंकि ये तैयार मेजरमेंट है हमारा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपको बैक बता दूं। ठीक है। बैक की बता देता हूँ। इतनी चीजें आपको फ्रंट की समझ में आ गई। यही चीजें हमें समझानी थी आपको, जो मैंने समझा दिया है। अब बैक के लिए भी वैसे ही करेंगे। देख लीजिए इस तरीके से निशान आपको लगा लेना है। बैक के लिए भी ऐसे रखेंगे और बैक का निशान लगा लेना है। देख लीजिए एक बॉक्स बना लेंगे, जैसे बॉक्स बनाया था। लेंथ हमने 14 इंच की रखी थी, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और लेंथ का भी निशान आपको लगा लेना है। इस तरीके से लेंथ का भी निशान लगा लेंगे। देख लीजिए ऐसे। 12 इंच की हमने शोल्डर दी थी, 6 इंच रख लेंगे यहाँ पे। 6 इंच हमने आर्म होल के लिए डाउन दिया था, वो रख लेंगे। और 6 इंच यहाँ पे देना है। 36 के बाद साइज बदलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो हमने 6 की जगह 6.5 देना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे। और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। देख लीजिए ऐसे मिला लेंगे, ऐसे मिलाएंगे, इस निशान को ही मिला लेंगे। और इनका अपर चेस्ट 35 है, तो देख लें 9.25 इंच रखेंगे, 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। कमर इनके 30 इंच की है, 7.5 इंच रखेंगे। देख लीजिए 1 इंच टक्स का निशान देना है आपको और इस निशान को मिला लेना है। इस तरीके से निशान को मिला लेंगे। 2 इंच का मार्जिन भी है, वो भी मिला लेंगे।
अब दोस्तों टक्स की बारी आती है। टक्स हमने क्या करना है, हाफ एंड हाफ लेंगे, ठीक है। तो हमारा आ रहा है कितना, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का आधा आ जाएगा 4.25। 4.25 पे निशान लगाएंगे और टक्स तैयार कर लेंगे। यहाँ से देख लीजिए, 4 इंच से अधिक टक्स की नहीं होनी चाहिए। हाफ इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे, इस तरीके से देखते चले जाए। हाफ इंच का मार्जिन देना है आपको और इस निशान को लगा लेंगे। क्लियर। अब आर्म होल की क्रॉसिंग भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से क्रॉसिंग भी निकाल लेंगे आर्म होल की, देख लीजिए। गले की गहराई 9 इंच की है, वो रख लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे। अब पीछे का गला चाहे जो देना है दीजिएगा, मैं इस तरीके का गला दे दे रहा हूँ पीछे से ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा पूरा का पूरा निशान लग चुका है, देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हाफ इंच यहाँ पे छोड़ेंगे, देख लीजिए इस तरीके से ऐसे, और हाफ इंच आपको यहाँ से छोड़ देना है ऐसे, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से हाफ इंच छोड़ना होगा, जो ये दबाव में जाएंगे, ठीक है। ये मार्जिन है और ये दबाव में जाए। अब इस जगह से हमें 16.5 इंच का आर्म होल है, तो 8.25 इंच आनी चाहिए, वो चेक करेंगे कि 8.25 इंच आ रही है या नहीं। तो इस तरीके से 8.25 इंच चेक करेंगे, देख लीजिए। तो 8.25 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है, देख सकते हैं आप। 8.25 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। तो इसी तरीके से मार्किंग हो जाती है। यही तरीके होते हैं जो मैंने आज ड्राफ्टिंग के द्वारा आपको बताई है, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। आर्म होल डाउन हमने 6 इंच का किया है, ठीक है। आर्म होल डाउन, शोल्डर हमने रखे हैं 12 इंच की, हाफ इंच का 6 इंच का है, और आर्म होल गोलाई, उसकी गोलाई हमने रखी 16.5 इंच का, ठीक है। इस तरीके से इनका मेजरमेंट है सारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ बाजू के लिए। अब दोस्तों बाजू कटिंग करने के लिए भी इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, देख लीजिए ऐसे। एक बॉक्स बना लें इस तरीके से। अब दोस्तों बाजू की लंबाई है इनका 10 इंच का, तो मैं 10.5 इंच रखूंगा यहाँ पे। हाफ इंच मार्जिन में भी जाएगी, और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। ऐसे बाजू के लिए निशान लगा लेंगे। बाजू की गोलाई इनकी है 10.5 इंच की, हाफ रखेंगे 5.25 इंच, और यहाँ से डाउन कर लेंगे 3.5 इंच का, ठीक है। 3.5 इंच डाउन हो गया, और यहाँ से बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। बॉक्स बनाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। और अब दोस्तों हमें करना क्या होगा, आर्म होल इनकी है 16.5, तो हमने 8.25 पे निशान को लगा लेना है इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। और यहाँ से शेप दे देंगे, ऐसे शेप दे देंगे, देख लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पे भी मार्जिन आपको दे देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से शेप बनाना है बाजू के लिए इस तरीके से, देख लीजिए इस तरीके से शेप को बनाना है बाजू के लिए। देख लीजिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, कहीं से कुछ रह ना जाए। अब ये बाजू हमारा बन चुका है, और आर्म होल थी हमारी 16.5 इंच की, तो ये हमारे पास 1 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए 9 इंच के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से नापेंगे ऐसे, और देख लीजिए ये हमारा 9 इंच आ चुका है, देख सकते हैं कि 9 इंच आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों कटिंग हो जाती है, और एक एक पॉइंट डिटेल में मैंने बता दिया। 3.5 इंच आपको यहाँ से डाउन करना होता है इस तरीके से, क्लियर। एक बॉक्स बनाएंगे 3.5 इंच का, और जितना आर्म होल होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे बैक से नाप लेना होता है, देख सकते हैं इस तरीके से नापेंगे। जितना भी आर्म होल होगा तिरछे में नाप लेंगे, उसके बाद बाजू का शेप देना होता है, ठीक है। बाजू की गुलाई जितनी थी, बाजू की गुलाई थी 10.5 इंच की, देख लीजिए हमने हाफ दिया है 5.25 इंच। इस तरीके से इनका मेजरमेंट है। और अगर ऐसे नापेंगे तो आपको 7 इंच रखना है इस जगह से, ठीक है, 7 इंच ऐसे। तो दोस्तों इसी तरीके से निशान लग जाती है। सारा कुछ हमने डिटेल में बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।